स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत पुष्पभूति वंश वर्धन वंश के बारे में। इसमें हम देखेंगे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और इस वंश के महान शासक हर्षवर्धन के बारे में। सभी टॉपिक को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इस वीडियो को देखने से पहले आपको इन सभी टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखनी है जिसे हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पुष्पभूति वंश वर्धन वंश के बारे में देखते हैं। गुप्तों का पतन एवं हुणों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसमें भारत के पश्चिमी भाग में वर्धन वंश का उदय हुआ और ये 6ठी शताब्दी ईस्वी की बात है। वर्धन वंश के साथ ही कई अन्य वंशों का भी उदय हुआ। ये है मैत्रक, मौखरी, पुष्पभूति, परवर्ती, गुप्ता, गौड़, जो कि बंगाल में हुए हैं। यहाँ आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये है पुष्पभूति वंश, यहाँ पर है मौखरी वंश, कन्नौज के आसपास का क्षेत्र। ये है गुप्ता, अपने पतन के समय गुप्ता का साम्राज्य बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिमट गया था। यहाँ पे आप मैत्रिक का शासन देख सकते हैं और यहाँ पर ये जो मध्य प्रदेश बीच का ये क्षेत्र है, यहाँ पे मालवा के शासक का साम्राज्य था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गौड़ वंश का शासक था। ये बंगाल का एरिया है। वर्धन वंश की जानकारी यानी स्रोत कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है वर्धन वंश के बारे में, तो बाणभट्ट की हर्षचरित कादंबरी से, चीनी यात्री ह्वेनसांग सी.यू की इनकी पुस्तक का नाम है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से और कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं वर्धन वंश के संस्थापक के बारे में। पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। ये है पुष्पभूति वंश और यहाँ पर कन्नौज के पास में है मौखरी वंश। इसके राजा हैं ग्रहवर्मा, इनसे विवाह होता है राजश्री का। और यहाँ ये मालवा का क्षेत्र है, मालवा के शासक हैं यहाँ पे देवगुप्त। ये क्या करते हैं, जाके कन्नौज जाके यहाँ के जो शासक हैं इनका नाम है राजा ग्रहवर्मा, इनकी हत्या कर देते हैं और इनकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यहाँ पे मैंने बताया था ये गौड़ साम्राज्य है। यहाँ पे जो मैं पिन से टिक कर रही हूँ ये बंगाल का एरिया है। यहाँ पे गौड़ साम्राज्य का शासक है। ये क्या करते हैं, जब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला तो ये देवगुप्त धोखा देकर, ये गौड़ नरेश शशांक है, ये क्या करते हैं, धोखा देकर राज्यवर्धन को धोखा देकर उसकी मृत्यु कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। शशांक क्या था, तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष जो बोध गया में है इसको कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। यहाँ पे थानेश्वर है, इसकी गद्दी पर 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन राजा बनते हैं। हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौतियां थी। पहला तो वो अपनी बहन को छुड़ाए और दूसरा अपने भाई की मृत्यु का बदला ले। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ये जो गौड़ का शासक है शशांक को पराजित करता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है तथा उसे अपनी राजधानी बनाता है कन्नौज को, और अपनी बहन जो कि उसके कब्जे में थी उसे छुड़ाता है। हर्ष और चाणक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था 618 ईस्वी में, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। तो यहाँ पे चालुक्य वंश है, नीचे आप ये देख सकते हैं चालुक्य वंश है, इस तरफ हर्ष का ऊपर साम्राज्य है। ये नीचे की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, चालुक्य नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे थे। तो इनके यहाँ पे लड़ाई होती है नर्मदा नदी के तट पर। ये नदी आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी लड़ाई होती है 618 ईस्वी में और उस समय चाणक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय और इसमें हर्ष की पराजय होती है। तो ये बातें आपको सभी ध्यान रखनी है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नगानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की।
हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, यानी उत्तर भारत में जो अंतिम सम्राट था, सबसे ज्यादा साम्राज्य का जो विस्तार किया था वह हर्ष ही था। हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा का आयोजन कराया। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5 वर्ष पर एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोच परिषद कहा जाता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई का समकालीन था। इसने चीन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर मथुरा था। एक ऊपर वंश हमने देखा था, मौखरी वंश के बारे में देखते हैं तो मौखरी वंश गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं मैप, ये हर्ष का साम्राज्य है। एक बार मैप ध्यान से देख लीजिएगा। हर्ष का साम्राज्य है, यहाँ पे गौड़ शासक हैं, इस तरफ यहाँ पे मालवा के शासक थे, नीचे आप चालुक्य शासक देखते हैं। ये नर्मदा नदी है जहाँ पे युद्ध हुआ था हर्ष और चालुक्य शासक का, और यहाँ पे ये मैत्री है। तो मैप के माध्यम से आपको सभी टॉपिक याद रखने हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।